नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी सास ने जायदाद लेने के लिए बहू को मायके भेजा। सुमित्रा जी शुरू से ही लालची और घमंडी थी। उनके बेटे का नाम रवि था। रवि की शादी रजनी नाम की लड़की से हुई। उसके सीमा नाम की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी 2 साल पहले ही हो गई थी। एक दिन रजनी के दोनों भाइयों में बंटवारा हो रहा था। इस बात की खबर जब सुमित्रा जी को लगी तो सुमित्रा जी ने रजनी को जबरदस्ती जायदाद में हिस्सा लेने के लिए मायके भेज दिया। अगले दिन सुबह से लेकर शाम हो गई। बेसब्री से सुमित्रा जी अपनी बहू रजनी का इंतजार कर रही थी। बार बार दरवाजे पर जाती और लौट आती। उन्हें इस तरह चहलकदमी करते देख राम निवास जी गुस्सा करते हुए बोले, 2 पल चैन से बैठ जाओ। रवि की माँ तुम्हारे इस तरह से चक्कर लगाने से बहू जल्दी नहीं आ जाएगी। रवि का फोन आया था, अभी 2 घंटे और लगेंगे उन्हें आने में। कि सामान बहुत ज्यादा है, गाड़ी किराए कर आ रहे हैं। कितनी देर हो गई है बहू को आने में, इसलिए तो चिंता हो रही है, क्योंकि अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। अपनी असली खुशी को छुपाते हुए सुमित्रा जी यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें बहू का इंतजार है, लेकिन असलियत में वो बहू का नहीं बल्कि उसके साथ आ रहे जायदाद का इंतजार कर रही थी। मम्मी, भाभी और भैया आ गए, सुमित्रा जी की बेटी सीमा ने आकर खबर दी। सुमित्रा जी जल्दी से दरवाजे पर पहुंची और बहू को कार से उतरते देख प्यार से बोली, आ गई बहू, सब अच्छे से हो गया कार्यक्रम। रवि, बहू जो भी सामान लाई है उसे ले जाकर स्टोर में ही रखना। हम भी देखें कि हमारी बहू क्या लाई है। चलो बहू, अंदर चलो, तुम लोग बहुत थक गए होंगे। रजनी आराम करने के लिए अपने कमरे में पहुंची ही थी कि उसे सास के चिल्लाने की आवाज आई। यह क्या कचरा उठा लाई महारानी? पुराना साड़ियाँ, बर्तन, रेडियो, पुराना टीवी और यह सामान है या कबाड़? इस कचरे को लाने के लिए इतने किराए के पैसे खर्चा कर दिया। सीमा और रवि, इस कबाड़ को उठाकर घर के बाहर रख दो। कल किसी कबाड़ वाले को बुलाकर इसे बेच देना। और बहू रानी, तुझे तेरे मायके से जायदाद लेने के लिए भेजा था, न कि कबाड़। सुनिए जी, यह सारा सामान आप मेरे कमरे में लाकर रख दीजिए। रजनी ने कहा, क्यों? अब क्या अपने मायके का कबाड़ मेरे घर में रखोगी? क्या तुम्हारे मायके वालों के पास जगह कम पड़ गई है? तेरा भाई खुद पूरी जायदाद लेकर बैठ गए और तुझ जैसी गवार को यह कबाड़ पकड़ा कर विदा कर दिया। सुमित्रा जी गुस्से से बोली, मम्मी जी, यह कबाड़ नहीं, मेरे मायके की यादें हैं और यादों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। मेरी माँ ने मेरे लिए ये महंगी साड़ियाँ बड़े अरमान से खरीदकर मुझे देना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे कभी उनसे मिलने के लिए नहीं भेजा। और अब मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे वहाँ जायदाद लेने भेज दिया। और जहाँ तक मेरे भाइयों का जायदाद लेने का प्रश्न है, तो मम्मी जी, आपने ही एक बार सीमा दीदी से कहा था, जब उनकी ननद जायदाद में हिस्सा लेने के लिए आई थी, तो आपने कहा था कि बहन बेटियों को विदा करने के बाद उनका मायके की जायदाद पर हक नहीं रहता। रजनी की बात सुन सुमित्रा जी आज खुद ही शर्मसार हो गई और वहीं पास खड़े राम निवास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रजनी के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुमने एकदम सही कहा। और रवि से सब सामान रजनी के कमरे में रखने को कह दिया। सुमित्रा जी गुस्सा होते हुए बेटे से कहती है, सुना बेटा, बहू की जुबान कितनी लंबी हो गई है, कैसे चटर पटर बोले जा रही थी मेरे सामने। रजनी की जुबान नहीं मम्मी, आप लालची हो गई। आपने ही धन के लालच में रजनी को जबरदस्ती उसके मायके जायदाद लेने भेज दिया। इतना कहकर रवि गुस्सा करते हुए अपने कमरे में चला गया। वहीं पास में खड़े राम निवास जी बोले, क्या गलत कहा बहू ने?
याद करो जब हमारे घर का बंटवारा हो रहा था, पिताजी चाहते थे कि मेरी बहन काव्या को भी छोटा सा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि जीजाजी की आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। लेकिन तुमने भाभी के साथ मिलकर इतना हंगामा किया कि काव्या दीदी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुमने शर्त रखी थी कि जायदाद में हिस्सा या फिर मायका। काव्या दीदी ने मायके को चुना। आज मेरी बहू ने भी वही किया, उसने जायदाद नहीं मायके को चुना और माँ बाप की यादों को सहेजने के लिए उनके पुराने सामान को ले आई, जिसकी कीमत सिर्फ एक बेटी ही लगा सकती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। तुम पैसों के लालच में रिश्तों में दरार कर दोगी, इसलिए पैसों का घमंड छोड़ो, बहू से जाकर माफ़ी मांग लो। पति की बातों को सुनकर सुमित्रा जी चुप हो गई और कहती भी क्या, उन्होंने ननंद काव्या और बहू रजनी को अपनी जहरीली बातों से शर्मसार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। लेकिन आज रामनिवास जी ने ही उनकी करनी उनके सामने रख उन्हें ही शर्मिंदा कर दिया। उन्हें आज अपनी गलती का एहसास हो गया और वह अपने किए पर पछता रही थी, इसलिए जाकर अपनी बहू से गलती की माफ़ी मांगने लगी। रजनी बोली, अरे मम्मी जी रहने दीजिए, आप मुझसे बड़ी हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। बेटी बहन अपने मायके से सिर्फ यही चाहत रखती है कि उनके मायके में सभी सुखी और समृद्ध रहे और उन्हें मायके में एक छोटी सी जगह मान सम्मान के साथ मिले, ताकि उनका मायका न छूटे। बहन बेटी हर रोज अपने मायके वालों की सलामती की दुआएं करती रहती है। उन्हें मायके से जायदाद नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें मायके में मान सम्मान मिले, वो उसी में खुश हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।